हेलो अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ आशिक अनोजिया एंड यू आर वॉचिंग इंडियन रिएक्शन ऑन। तो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ सूरह अल माउन पे, और ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट की थी, और ये रियली मकतूब की वीडियो है जो हिस्ट्री और रीज़न बताते हैं कि ये क्यों नाजिल हुई। सो देखते हैं कि इसके पीछे का क्या रीज़न है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये बात है कुरान की। ऐ मोहम्मद के मानने वालों, जरा सोच कर जवाब दो, क्या दिया है तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें भूख और गरीबी के अलावा? काश तुम समझ पाते उकबा, हमारे अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, बराबरी का दर्जा दिया है। अल्लाहु अकबर। ये बात है उस इंसान की जिसकी इबादत उसके लिए जहन्नम बन गई। क्या तुम इसी तरह जाओगे तवाफ करने? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जाऊंगा। दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? ये कपड़े पहनकर जाओगे का? इन कपड़ों में कोई परेशानी है क्या? अरे उतारो ये गुनाह वाले कपड़े। अल्लाह के घर का तवाफ वैसे करो जैसे तुम दुनिया में आए थे। तुम्हारा मतलब बिना कपड़ों के? हाँ बिल्कुल। ये बात है अल्लाह के उस अहकाम की जिसने दीन और दुनिया को एक ऐसी गांठ में बांध दिया जिसको कयामत तक खोला नहीं जा सकता। चल बेटा, शाबाश। जल्दी से वो खराब वाली खजूरें इन अच्छी खजूरों के नीचे लगा दे। ये तो गलत है ना बाबा? अरे बेटा, कारोबार में ये सब चलता है। चल जल्दी लगा दे, मैं नमाज पढ़कर आता हूँ। ये बात है सूरह माऊन की। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। बचपन में कुरान की आखिरी 10 सूरतों को याद करने के बावजूद भी हम में से न जाने कितने लोग अक्सर सूरह माऊन को भूल जाते हैं। सादिया, आप सुनाएं सूरह माऊन। कुल या अय्युहल काफिरून। सूरह काफिरून नहीं, सूरह माऊन। और आज हमारी सोसाइटी में न जाने कितने ऐसे मुसलमान हैं जो अक्सर ये सवाल पूछते नजर आते हैं। ओके, इन इस्लाम दीन और दुनिया को लेके चलो। What is more important, दीन और दुनिया? पर अफसोस हम में से बहुत थोड़े हैं जो ये जानते हैं कि दीन और दुनिया को बैलेंस किया ही नहीं जा सकता। कल एक सहाबी बता रहे थे कि सूरह माऊन में अल्लाह और उसके नबी ने बता दिया कि दीन में ही दुनिया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि दोनों एक ही हैं? और नहीं तो क्या है सूरह माऊन के नादिल होने के पीछे का वाकया, और किस तरह ये सूरत हमारी दुनिया को हमारे दीन से जोड़ती है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये सूरत हमें ऐसा कौन सा लिटमस टेस्ट सिखाती है जिससे हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कहीं नमाज और तहज्जुद का पाबंद होने के बावजूद भी हम जहन्नम की आग का ईंधन तो नहीं। सलाम हाफिज जी, 3 महीने हो गए, अगर आप पेमेंट कर देते तो मेहरबानी होती। ओए सुन, मिल जाएगी तेरी पेमेंट, अभी काम ठंडा पड़ा है। अगली बार फोन करे तो गाली बककर फोन काट देना, परेशान कर रखा है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, 1400 साल पुरानी इस सूरत का आज हमारी जिंदगी में क्या काम है, इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह माऊन मक्का के उस दौर में नादिल हुई जब आस बिन वाइल, अबू लहब, अबू जहल जैसे लोग काबा के जिम्मेदार थे। वो काबा की देखभाल करते, हाजियों के हज का इंतज़ाम करते, यमन और शाम के सफ़र को मैनेज किया करते, और इन दुनिया भर में किए जाने वाले तिजारती सफ़रों से, मक्का में किए जाने वाले हजों से होने वाली कमाई को मक्का के आम लोगों की तरक्की के लिए इस्तेमाल करते। ऐ गुलामों, याद रहे, हाजियों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पानी, कालीन और इत्तर सब वक्त पर तैयार होना चाहिए। और हाँ, कुछ लकड़ी वालों को बोल के काबा के दरवाजों की लकड़ी ठीक करवाओ। मगर ये सब एक झूठ था, एक फरेब। असल में गुजरते वक्त के साथ इन लोगों ने अल्लाह के घर काबा को सियासत और कमाई की दुकान बना दिया था। बनु तमीम के लोग कपड़े उतार कर तवाफ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो जैसे हज करना चाहें करने दो। उन्हें नाराज करना मतलब कारोबार का नुकसान।
इसके अलावा काबा के बाहर कुछ खोमचे भी लगवाए हैं, जाकर उनसे किराया वसूल कर लो। जी बेहतर। चलो चले। हर गुजरते दिन के साथ ये लोग बद से बदतर होते चले गए। ये गरीबों को खाना तो खिलाते लेकिन दिखावे के लिए। ये मिस्कीनों की मदद करते मगर दिखावे के लिए। ये काबा का तवाफ करते, अपने बुतों की इबादत करते, मगर वो भी दिखावे के लिए। दावत बहुत लाजवाब। जल्दी जल्दी बोलो, अब क्या मांगने आए हो? कासिम के घर खाने को कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा अनाज दे देते तो मेहरबानी होती। तुम लोग तो रोज भूख का रोना लेकर आ जाते हो। हर जुमेरात मैं पूरे मक्का के लिए 2 बढ़िया ऊंट ज़िबा करवाता हूँ। हाँ, सही कहा। बिल्कुल। फिर भी तुम लोगों की भूख नहीं मरती। देख लीजिए, अगर कुछ हो सके चलो भागो यहाँ से, बाद में आना। कबीले के सरदारों के इस रवैये ने मक्का के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसमें गरीब, बेबस और लाचारों के लिए कोई जगह नहीं थी। वहाँ सिर्फ ताकत का बोलबाला था। ये पैसे और ताकत वाले लोग जिस तरह चाहते उस तरह गरीब और मिस्कीनों के साथ पेश आते, अपने गुलामों को बुरी तरह ट्रीट करते। और सबसे बड़ी बात, ये ऊंच नीच, भेदभाव, जुल्म करना उनके लिए कोई गुनाह नहीं था, बल्कि उनके लिए एक आम बात थी, एक नॉर्मल कल्चर था। मैंने सोचा तुम सबको बता दूं, कल से 5 साल के बच्चे भी हमारी गुलामी करेंगे। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। और हाँ, कोई बीमारी, बुखार का बहाना नहीं, समझे? और जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो इन लोगों को ये बात सबसे ज़्यादा चुभती थी कि आप गरीबों की हिमायत करते हैं, उन्हें बराबर का हक देते हैं। इन लोगों को लगता था कि अगर ये काले हबशी लोग हमारे गुलाम नहीं रहेंगे तो हमारे काम कौन करेगा? क्या हम इनके साथ बैठकर खाना खाएंगे? आप बुजुर्ग हैं मक्का के, जरा सोच कर देखिए कैसा लगेगा आपको अपने हबशी गुलामों के साथ बैठकर खाना खाना। वक्त रहते कुछ कीजिए, वरना ये परेशानी और बढ़ जाएगी। तुम ठीक कहते हो उक़बा। हम अबू लहब से बात करते हैं ताकि वो अपने भतीजे को समझाए। बेहतरीन ख्याल है। और एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किया जिसने अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार को गिराकर इंसानियत का परचम सबसे ऊंचा कर दिया। मक्का की हवा उस दिन कुछ ज्यादा ही खामोश थी। जलता सूरज आसमान से काबा को निहार रहा था और इन्हीं गलियों में एक छोटा सा नन्हा यतीम लड़का फटे पुराने कपड़े पहने सर पर दौड़ रहा था। ये मक्का का सबसे कमजोर इंसान था। गुजरे साल एक लंबी बीमारी में उसके बाप की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद उसकी मां भी गुजर गई। अब उसके पास न बाप की शफकत थी, न मां की मोहब्बत, न किसी कबीले का सहारा था, न किसी बड़े की सिफारिश। वो बस अकेला था, बेइंतहा अकेला। लेकिन फिर भी इस यतीम के दिल के नन्हे से किसी कोने में एक उम्मीद बची थी कि शायद आज अबू जहल उसका माल लौटा देगा। वो माल जो उसके बाप ने कुछ साल पहले अमानत के तौर पर अबू जहल के पास रखा था। ये अमानत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर रशीद, जल्दी ही मुझसे ले लेना। लड़के के पैर धूल से भरे हुए थे, उसकी सांस उखड़ रही थी, उसका गला पानी की प्यास से सूख गया था। लेकिन वो बिना रुके बिना थमे अबू जहल के बाग पहुंच गया था अपना हक लेने। अबू जहल के बागों में वक्त गुजारने का मजा ही अलग है। बदबख्त, बिल्कुल मुफ्त खोर कहीं के हर हफ्ते चले आते हैं मेरा माल खाने। ओ अबू जहल, यारों के यार, हिसाब बाद में कर लेना। आओ हमारे साथ आके बैठो। बस अभी आया। अच्छा अच्छा जल्दी आओ। अरे वो देखो, रशीद का लड़का। हुजूर, वो देखिए सामने। ये बदबख्त फिर से चला आया। हद है, अब देखना तमाशा। इससे पहले कि वो लड़का कुछ कहता, अबू जहल उसकी तरफ पलटा। उसने उसकी तरफ देखा और जहर बुझी आवाज में उससे कहा, तो फिर आ गया भीख मांगने? चल दफा हो यहाँ से। मैं भीख नहीं मांगता, बल्कि अपने बाबा की वो अमानत मांगता हूँ
जो आपके पास है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अब मुझसे मुंहजोरी भी करने लगा। चल। अरे अरे दफा हो यहाँ से, बेचारा बच्चा। अबू जहल का ये रवैया देखकर बच्चे का दिल टूट गया, बिल्कुल उस तरह जिस तरह जमीन पर गिरकर कांच टूट जाता है। अगर दोबारा यहाँ नजर आया तो तेरी खाल खिंचवा दूंगा। बड़ा जालिम है अबू जहल। उसकी आवाज भर्रा गई, उसकी आंखों में समुंदर तैर गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो कुछ कह न सका। और तभी इन जालिमों को एक शरारत सूझी। रशीद के बेटे, इधर आओ। अरे आ ना, चल जल्दी आ। बहुत गलत किया अबू जहल ने बेचारे के साथ। कोई बात नहीं, देख तेरा माल सिर्फ मोहम्मद ही दिलवा सकते हैं। जा उनके पास जा। इन जालिमों को इरादा ये था कि ये अल्लाह के नबी और अबू जहल के बीच होने वाली झड़प देखेंगे, मजे लेंगे। इन्हें क्या खबर कि अब जो होने वाला है उसकी गवाही खुदा आसमान देगा। अब होगी खूब तफरीह। अरे दौड़ के जा बेटा, शाबाश दौड़ के जा। बच्चा दौड़ता हुआ नबी के पास पहुंच गया। उसने उन्हें सारी बात बताई और उसकी बात सुनते ही अल्लाह के नबी फौरन खड़े हो गए। उन्होंने उसका हाथ थामा, वो हाथ जिसको आज तक सबने झटका था। बच्चे का दिल एक अजीब सुकून से भर गया। आसमान ने निगाहें जमीन पर टिका दी, सूरज ने अपनी किरणों को समेट लिया। लोगों की आंखों में हैरानी झांकने लगी, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा मंजर नहीं देखा था जहां एक इज्जतदार कबीले का आदमी एक गरीब के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चल रहा हो। लेकिन ये रहमतुल आलमीन थे, आपके और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो देखो शादमान, आप हैं मोहम्मद। आपके पैगाम के चर्चे मुल्क शाम तक हैं। अरे वो देख आप जा रहे हैं, जा जल्दी से खजूर उन्हें दे आ और कहना तोहफा है। लो आ गए मोहम्मद, अब होगा तमाशा, देखना मजा आएगा। अल्लाह के नबी को देखते ही अबू जहल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके चेहरे की हंसी ऐसे उड़ गई जैसे कदमों की आहट सुनकर परिंदे उड़ जाते। अबू जहल कुछ बोल ना सका, उसकी आवाज उसके गले के अंदर दफन हो गई। अल्लाह के नबी ने सिर्फ उससे इतना कहा कि ऐ अबू जहल, इस यतीम का माल इसे वापस कर दो। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे अबू जहल ने फौरन उस यतीम का माल उसके हाथ पर रख दिया। वो बच्चा मुस्कुरा दिया। बाकी कबीलों के जालिम सरदार दूर खड़े ये माजरा देख रहे थे। ये अबू जहल ऐसे क्यों जमकर खड़ा है, समझ में नहीं आता क्या मामला है। अल्लाह के नबी और बच्चे के जाने के बाद ये लोग अबू जहल के पास आए। इन्होंने उससे कहा कि ये क्या मामला है अबू जहल, क्या तुम ईमान ले आए हो? अबू जहल ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, काबा के बुतों की कसम, मोहम्मद को देखकर ऐसा लगा कि कोई अनजानी ताकत मुझे मिट्टी में मिला देगी। सही बुखारी, सही मुस्लिम, मुस्नद इमाम अहमद के अलावा तफसीर की तकरीबन हर किताब में इस वाक़े को सूरह माऊन के साथ जोड़ा गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस सूरत में किसी शख्स का नाम नहीं लिया। जब मक्का में सूरह माऊन नाजिल हुई तो हर सरदार को ऐसा लगा जैसे उसका पर्दा फाश कर दिया गया हो, जैसे ये सूरत उसके लिए नाजिल की गई हो। अब तो हद हो गई है। मोहम्मद ने मुझे जलील किया है, यतीम का माल खाने वाला कहकर। अरे मोहम्मद ने तुम्हें नहीं मुझे जलील किया है। बेवकूफों जैसी बातें मत करो, आप मुझे जलील कर गए हैं। तो ये थी सूरह माऊन की बैकग्राउंड स्टोरी। तो चलिए अब इस सूरत को समझते हैं मजेदार तरीके से, सिनेमैटिक अंदाज में।
ابو عروہ وہ صورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی، کیوں نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ سب سے پہلے یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ سورہ ماعون از اے سورہ آف کرٹیسزم، یعنی کہ یہ ایک آئینہ ہے جس کے اندر انسان اپنی ہپوکریسی، اپنی برائیاں، اپنی خرابیوں کو دیکھ کر ایک بہتر انسان بن سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیوریٹ بندہ بن سکتا ہے۔ تو پہلی آیت کیا ہے؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارائیتا کا لفظ ہی کیوں یوز کیا؟ اللہ چاہتے تو علم ترا بھی کہہ سکتے تھے، جیسے سورہ فیل میں کہا علم ترا الذی، تب بھی بات یہی ہوتی، کیا آپ نے دیکھا؟ لیکن پھر بھی اللہ نے ارائیتا کا ہی لفظ چنا، تو ایسا کیوں کیا؟ ارائیتا اصل میں ایک ریٹوریکل کویشچن ہے، یعنی ایک ایسا سوال ہے جس کو جواب جاننے کے لیے نہیں پوچھا جاتا، بلکہ اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ سامنے والے کو سچویشن کا اندازہ دیا جا سکے۔ جیسے اکثر ہم لوگ بڑی شرارت کرتے ہیں تو امی ابا سے کیا کہتی ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی حرکتیں؟ سب دیکھ رہا ہوں، کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو اگر علم ترا کا لفظ یہاں پر ہوتا تو بات ہوتی کیا آپ نے آنکھوں سے دیکھا اس کو؟ لیکن جب ارائیتا کی بات آ رہی ہے تو یہاں پہ صرف محسوس کرنے کی بات ہو رہی ہے، جیسے اللہ کہہ رہے ہیں کیا نوٹس کیا؟ الذی یعنی کہ سنگولر پرسن کی بات ہو رہی ہے، کسی ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ یکذب بالدین، یکذب یعنی جھٹلاتا ہے، کس کو جھٹلاتا ہے؟ دین کو جھٹلاتا ہے۔ تو یہاں پر جو دین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی ہے آخرت کا دن۔ جب اللہ کے آگے ہم سب کو کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب اور کتاب دینا ہے، تو اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، کیا آپ نے نوٹس کیا اس کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ آیت نمبر 2، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور یہی وہ انسان ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس آیت میں اس انسان کی خاصیت بتائی جا رہی ہے، اس کے کیریکٹر کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے۔ یدعو کا یہ جو لفظ ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ انسان وائلنٹلی، فزیکلی، ایموشنلی، ہر لحاظ سے وہ یتیم کا حق مارتا ہے، اور وہ یہ کبھی کبھی نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے بات نارملائز ہو چکی ہے، اس کو لگتا ہی نہیں کہ وہ کچھ غلطی کر رہا ہے، تو اس کے لیے ایک عام بات ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر جو یتیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یتیم وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہوتا۔ سوسائٹی کا سب سے زیادہ کمزور انسان ایک یتیم ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ انسان اتنا زیادہ بے حس ہے، اتنا نالائق ہے کہ یہ کمزور سے کمزور انسان کا بھی حق مار لیتا ہے۔ تو پھر آ گیا بھیک مانگنے، چل دفع ہو یہاں سے۔ اب تیسری آیت، وَلَا يَحُضُّ وَلَا طُعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ دوسروں کو بھی موٹیویٹ نہیں کرتا مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے۔ اب یہ بات بڑے کمال کی ہے۔ ارے بھائی، جب دوسری آیت میں یہ بات بتا دی گئی کہ یہ آدمی اتنا ظالم ہے، اتنا بیکار ہے کہ وہ غریب کا، یتیم کا حق مار لیتا ہے، تو پھر وہ کسی کو کیوں کہے گا کہ اس کو کھانا کھلایا جائے؟ لیکن کیونکہ قرآن ایک سمندر ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی گہرائی ہے۔ چلیے اسے ذرا چھو کر دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے نا، الا طعام المسکین، اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر اطعام المسکین کا لفظ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ صرف کھانا کھلانا یا چیریٹی کرنا یا احسان کرنا، لیکن یہاں پر طعام المسکین کا لفظ استعمال کرنے سے یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ جو کھانا آپ مسکین کو کھلانے والے ہیں یہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اس مسکین کا ہی کھانا ہے جو تم نے اپنے پاس دبا رکھا ہے۔ یہاں پر لا یحض کا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہ انکریج ہی نہیں کرتا کھانا دینے کے لیے یا کھانا کھلانے کے لیے۔ تو اس آیت میں اس کی دوسری خاصیت بتائی جا رہی ہے کہ یہ خود تو حق مارتا ہی مارتا ہے، دوسروں کو بھی انکریج نہیں کرتا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائیں، اس کو اس کا حق دیں، بجائے اس کے کہ وہ کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ یہ کہ انہوں نے کہا وہ کھلانے پر کسی کو آمادہ بھی نہیں کرتے۔
गोया कि इसी अंदेशे से कि कहीं पलटकर उससे न कह दिया जाए कि तुम खिलाओ। चलिए अब आयत 4 और 5 को समझते हैं। अब यहाँ से नोट करने वाली बात यह है, आयत नंबर 1, 2 और 3 के अंदर सिंगुलर पर्सन में बात हो रही है। अब पूरे ग्रुप की खासियत बताई जाएगी। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तो ऐसे नमाजियों के लिए बर्बादी है जो अपनी नमाजों की तरफ से गाफिल रहते हैं। वैल यानी कि अफसोस है, बेइंतहा अफसोस है, हलाकत है, बर्बादी है। इसके अलावा जहन्नम के अंदर एक वादी है जिसका नाम वैल है। वैल का लफ्ज मैंने अर्ज किया, जहन्नम की एक ऐसी वादी का नाम भी वैल है जिससे खुद जहन्नम पनाह मांगती है। और वैल से पहले ये जो फा का इस्तेमाल किया गया है, इससे डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है पिछली 3 आयतों के साथ, यानी कि बर्बादी है, हलाकत है उन लोगों के लिए जिनके अखलाक बेकार हैं, जिनकी बात पिछली 3 आयतों में की गई है। अब यहाँ कुछ अल्लाह का खौफ रखने वाले नमाजी लोग कहेंगे, क्या मेरी नमाज़ों के लिए भी अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मुझे जहन्नम मिलेगी, क्योंकि मैं भी तो अपनी नमाज में अक्सर भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ। स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर यहाँ पर फ़ी सलातिहिम साहून कहा जाता तो बात होती कि वो भूल जाते हैं अपनी नमाज़ों के अंदर, इन द प्रेयर। लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है, अन सलातिहिम साहून, यानी वो अपनी नमाजों से ही गाफिल हैं, अबाउट द प्रेयर्स, नॉट इन द प्रेयर्स। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग नमाज में भूल जाने कोई ऐब नहीं, कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि बार बार आप अपने आप को वापस से लेकर आते हैं और फिर से नमाज में फोकस करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी एक ऐसा मौका आया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें नमाज का एक हिस्सा भुलवा दिया ताकि उम्मत को ये सिखाया जा सके कि सजदा सहू कैसे करते हैं, नमाज भूल जाने पे हमारा क्या एटीट्यूड, क्या रवैया, क्या तरीका इख्तियार होना चाहिए। तो अगर आपको सहव कभी होता ही ना तो उम्मत को कैसे मालूम होता कि अगर नमाज में सहव हो गया तो क्या करूं। तो यहाँ उन लोगों की बात हो रही है तो या तो नमाज पढ़ते ही नहीं, और अगर नमाज पढ़ते भी हैं तो वो अम्मी ने धक्के दे के उठा दिया, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, बस किसी सूरत हाल बस चलो ये बोझ सर पे पड़ा हुआ है, इसे उतार के एक तरफ फेंको और फटाफट वापस अपने कामों में लग जाओ। यहाँ उन नमाजियों की बात हो रही है। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि यार मकतूब भाई ये क्या बात हुई, जब तो नमाज आई ही नहीं थी मक्का के अंदर, फिर ये लोग नमाज कैसे पढ़ा करते थे, ये तो मुसलमान भी नहीं थे। तो देखिए सलाह के बहुत सारे मायने होते हैं। उसका मतलब सिर्फ नमाज नहीं है बल्कि इबादत करना, कनेक्शन बनाना, रिलेशनशिप बनाना अपने अल्लाह के साथ। तो जैसे सूरह काफरून में हम पढ़ चुके हैं कि उन्हें लगता तो ये था कि वो एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लेकिन वो एक अल्लाह की इबादत नहीं थी बल्कि उनका अपना बनाया हुआ कोई अलग ही निज़ाम, कोई अलग ही सेटअप था। जैसे सीरत की किताब में आप पढ़ेंगे कि उनमें इतना बिगाड़ आ चुका था कि वो लोग तवाफ करने से पहले अपने कपड़े तक उतार दिया करते थे। कुरैश की एक बिदत ये भी थी तो मर्द नंगे तवाफ करते और औरतें अपने सारे कपड़े उतार कर सिर्फ एक छोटा सा खुला हुआ कुर्ता पहन लेती और उसी में तवाफ करती। आयत नंबर 6, अल्लज़ीना हुम युराऊन, और वो जो दिखाते हैं अपनी नेकियों को, अपनी इबादत को। युराऊन दिखावा करना, शो ऑफ करना, रियाकारी करना। आयत नंबर 7, वयमनऊनल माऊन, और आम इस्तेमाल की छोटी छोटी चीज़ें भी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। माऊन के यहाँ पर 2 मतलब हैं। पहला मतलब छोटी छोटी चीज़ें जैसे पेन, पेंसिल, बर्फ, नमक, चीनी, और माउन का दूसरा मतलब होता है ज़कात के, क्योंकि ज़कात भी आपके माल का बहुत छोटा हिस्सा है। और इसका एक तो मफहूम ये लिया गया कि इससे मुराद ज़कात है। आप कहेंगे ज़कात हकीर कैसे हुई? ज़कात क्योंकि 1/40 है तो हकीर है, थोड़ा सा ही दिया जा रहा है। आपसे ये तो नहीं कहा गया कि आप अक्सर व बेशतर दे दीजिए। तो क्या बात हो रही है इस आयत में कि इन लोगों के मामले इतने ज़्यादा बिगड़ चुके थे कि ये एक दूसरे के साथ छोटी छोटी चीज़ें भी शेयर नहीं किया करते थे, उनका हक भी उन्हें दिया नहीं करते थे। तो चलिए अब इस पूरी आयत को फटाफट समझ लेते हैं कि इस पूरी आयत में बात हुई क्या है। तो पहली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोटिस करवाने वाले अंदाज में अपने नबी से कह रहे हैं कि ए मेरे प्यारे नबी, क्या आपने नहीं देखा, क्या आपने नोटिस नहीं किया उसको जो आखिरत के दिन को झुठलाता है। और यही तो वो है जो यतीम को धक्के देता है, उसको दुत्कारता है जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। और यही वो इंसान है जो दूसरों को भी नहीं कहता कि तुम सामने वाले का हक दे दो। तो बर्बादी है, अफसोस है और जहन्नम है ऐसे इबादत करने वालों के लिए जो अपनी इबादत से गाफिल हैं, और ये उल्टी सीधी इबादत भी शो ऑफ के लिए करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, और इनके दिल इतने सख्त हो चुके हैं
کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یہ شیئر نہیں کرتے. جب انہیں دولت مل جاتی ہے تو اب اس کو روک روک کر رکھتے ہیں کسی اور تک اس کا کوئی فیض نہ پہنچ جائے. چلیے اب اس صورت کا ریلیونس سمجھتے ہیں کہ آج ہماری زندگی میں اس کا کیا کام ہے. اس صورت میں جو غور کرنے والی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان اور اخلاق دونوں کو ایک ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے. یعنی اب آپ کی دین اور دنیا الگ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہی ہے، کیونکہ صورت کا پہلا ہاف ہمیں بتاتا ہے کہ دل کے اندر ایمان نہ ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ خراب ہوگا. اس کی مثال آج کل ہم اپنی سوسائٹی میں بہت آرام سے دیکھتے ہیں. لوگ کام کروانے کے بعد پیسے نہیں دیتے، نوکریوں میں تنخواہوں کو لیٹ کر دیا کرتے ہیں، محنت کرنے والوں کا پسینہ سوکھ کے نمک ہو گیا لیکن آپ کی جیب سے اس کا حق نہیں نکلا. بڑا بھائی بڑی بہن یا کسی کا گھر میں انتقال ہو گیا، آپ اس کے بچے کو اپنے گھر لے آئے. اب جی کہنے کو تو بڑا احسان کیا جا رہا ہے لیکن اپنی اولاد تو پسری پڑی ہے اور یہ بیچارہ یتیم آپ کے گھر کے سارے کام کر رہا ہے اور آپ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا کیونکہ آپ کے لیے اتنا نارمل ہو چکا ہے یہ کہ آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی خرابی یا کوئی برائی کر رہے ہیں یا کسی کا کوئی حق مار رہے ہیں. بیچارے یتیم سے تو بہت کام لیتی ہے. ارے جاؤ باجی، گھر میں رہتے ہیں تو ہاتھ تو بٹانا ہی پڑتا ہے، تھوڑا اپنے لاڈلے سے بھی کروا لیا کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ہی ایٹیٹیوڈ رکھنے والے لوگوں کی عبادت پر ویل کہا ہے، جہنم کا عذاب ان کے لیے لکھا ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان جو اللہ کا خوف رکھتا ہو وہ کسی کا مال روک لے. اسے تو ہر وقت ہی فکر سوار رہے گی کہ بھیا ایسا نہ ہو کہ اگلے پل میری آنکھیں بند ہو جائیں اور میں اس کی پیمنٹ نہ دے پاؤں. سورہ کا سیکنڈ ہاف ہمیں بتاتا ہے کہ وہ نمازی جو نماز کو ٹال کر پڑھتے ہیں تو آپ اپنی نمازوں سے بہت زیادہ غافل ہیں. آپ کو لگ تو رہا ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، ٹکریں مار کے آپ آ گئے، لیکن اصل میں آپ نے عبادت نہیں کی، آپ نے صرف ایک دکھاوا کیا، ایک بوجھ اتارا. اینا وقت نکل رہا ہے، نماز پڑھ لو. ابھی 10 منٹ ہے، پڑھ لوں گی، تم اپنی پڑھ لو. تو ان کنکلوژن یہ صورت ہمیں ایک فارمولا دیتی ہے. کیا ہے وہ فارمولا؟ آخرت پر ایمان پلس اچھا اخلاق پلس بار بار بہترین عبادت کی کوشش کرنا از اکول ٹو ونڈرفل ایمان. Islam is that simple. Wallahi, it is that simple. Everything else is just the details. اب آخری بات، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں تعامل مسکین والی کیٹیگری میں ہوں. نہیں، اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں شاید ساہون والی کیٹیگری میں ہوں. تو میں ایسا کیا کروں؟ بہت سمپل ہے. میرے خیال میں 3 کام کر لیں گے تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فیوریٹ بندے بن جائیں گے. وہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام، اگر آپ نے کسی کی پیمنٹ روکی ہوئی ہے، کسی کا حق روکا ہوا ہے، آپ کی زکوٰۃ رکی ہوئی ہے، فٹافٹ اس بوجھ کو اتاریں، جلد سے جلد دے کے اس سے نپٹارہ حاصل کریں. دوسرا کام، جیسے ہی اذان ہو فوراً ارادہ بنا لیں کہ اب مجھے نماز پڑھنے جانا ہے. میں نماز کو ٹالوں گا نہیں، آخری وقت پر اپنی نماز نہیں پڑھوں گا تاکہ ہم ان صلاتہم ساہون والی کیٹیگری سے باہر ہو جائیں. تیسری بات، خود بھی شیئرنگ سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی شیئرنگ اور کیئرنگ سکھائیں. میں جانتا ہوں امیوں کے لیے کبھی کبھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ پورا پراٹھا گڈو ہی کھائے، لیکن اس سے لائف میں آگے جا کے گڈو بڑا کنجوس بڑا بخیل ہو جائے گا نا. تو اس کو شیئرنگ اور کیئرنگ سکھائیں تاکہ آپ یمنعون الماعون والی کیٹیگری سے باہر نکل پائیں. گڈو، ایک پراٹھا ایکسٹرا رکھ دیا ہے، فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، بات سمجھ آئی ہوگی. میرا مقصد ہے کہ میں قرآن کو اتنے سنیمیٹک انداز اور آسان طریقے سے سمجھاؤں کہ اس سے آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو. آپ جا کے خود کتابیں پڑھیں جو میں نے ڈسکرپشن لنک میں ساری اویلیبل کرا دی ہیں، جا کے پڑھیں. سورہ المعون. آئی ہوپ آپ سب نے پوری ویڈیو دیکھی ہوگی اور یہ صرف نان مسلم کے لیے نہیں، یہ مسلمس بھی دیکھیں گے تو ان کے لیے بھی بہت اچھی ویڈیو ہے. جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چیزیں بھول جاتے ہیں ان کے لیے یہ ایز اے ریمائنڈر بہت زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو ہے. اور جیسے کہ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ دین اور دنیا کی باتوں کو کمبینیشن دے کے کنیکٹ کر کے بتایا گیا ہے. جیسے کہ آج کل کی دنیا میں یہ چیز ہوتی ہے نا کہ انسان سوچتا ہے کہ اگر میں دین کو فالو کروں گا تو دنیا سے الگ ہو جاؤں گا. بٹ مجھے اس آیت کو جاننے کے بعد میں یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں، دین کو ہی فالو کر کے تم دنیا کے ساتھ چل سکتے ہو. لائک بہت ہی زیادہ سمپل اور بہت ہی زیادہ اچھی آیت تھی. اور
बहुत अच्छे छोटी सी अपनी लाइफ में चीज़ें करने से कितना बड़ा चेंज आता है, ये चीज़ मैंने आज सीखी। जैसे कि सूरा माउन जो कि इसलिए नाजिल हुई कि लोगों ने दूसरे लोगों का जो गरीब हैं, जो मजबूर हैं, उन लोगों का फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया था, तब ये सूरत नाजिल की गई। और इसके पीछे का रीज़न यही है कि तुम किसी का फ़ायदा ना उठा सको। और तुमको ये मोटिवेशन मिलती है इस वीडियो को देखने के बाद कि अगर तुम इतने कैपेबल हो और तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि तुम किसी की हेल्प कर सको, तो उसकी हेल्प ज़रूर करो और हमेशा करो। ये चीज़ एक बहुत अच्छी मोटिवेशन, बहुत अच्छी गाइडलाइन हमको देती है हमारी लाइफ से रिलेटेड कि अगर हम किसी की हेल्प करेंगे, अगर हम किसी की मदद करेंगे, तो उससे हमें खुद को सुकून मिलेगा, बिना किसी फ़ायदे के, बिना किसी नुकसान के, ये चीज़ सोच के कि हाँ सिर्फ मुझे मदद करनी है, ना कोई दिखावा, ना कोई मतलब, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इससे खुद को सुकून मिलेगा और खुद के लिए, खुद की लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। मुझे यही समझ आया। और इसमें जो सूरा माउन का मतलब समझाया गया कि इसमें बताया गया कि उन लोगों की बात भी की गई है, ऐसे मुस्लिम्स की बात भी की गई है जहाँ पे जो लोग नमाज को बोझ समझ के पढ़ते हैं, छुटकारा कि हाँ मुझे नमाज पढ़नी है, और वो ऐसे ही पढ़ते हैं। उनके लिए भी इसमें बातें बताई गई हैं। और इसमें एक बात और बताई गई है कि एक बात इसमें और बताई गई है कि जो लोग ऐसे हैं जो दूसरों का हक खा लेते हैं, जो मज़दूर होते हैं उनके पैसे खा लेते हैं, उनके लिए भी बहुत स्ट्रिक्टली बताया गया है कि उनके लिए भी जहन्नम इतनी ख़तरनाक है कि उनमें वो रह ही नहीं सकते। ओवरऑल ये बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी वीडियो थी। हमको मैंने सुन रखा था कि कुरान शरीफ जो है वो दीन के साथ साथ दुनिया की भी इंफॉर्मेशन देती है, हमको जीने का तरीका सिखाती है, सही रास्ता दिखाती है। ये वीडियो देखने के बाद मुझे कंफर्म हो गया। आई होप आप सबको भी मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। साइनिंग ऑफ।